नफरत भारत छोड़ो और ये सद्भावना अभियान जो कि आज गांधी शांति प्रतिष्ठान से गति ले रहा है, मंच पर भारत की आध्यात्मिकता को बिखेरने वाले सभी धर्मगुरु मौजूद हैं। और भारत एक आध्यात्मिक देश है और भारत की आध्यात्मिकता है कि इसमें विभिन्न मतों के, विभिन्न पंथों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संप्रदायों के लोग आपस में एकता और अखंडता के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। समय समय पर धर्म के नाम पर जो लड़ाइयाँ पैदा होती हैं, जो उन्माद पैदा होता है, जो धीरे धीरे करके आतंक का रूप ले लेता है, ऐसे समय में धर्म गुरुओं को आगे आना होता है और वे पुनः समाज को निर्देशित करते हैं, समाज को राह दिखाते हैं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो धर्म की राह नहीं है बल्कि अधर्म की राह है। क्योंकि हमारे सभी धर्मों में, चाहे कोई भी धर्म हो, भारत में पनपने वाले धर्म, भारत में जिन धर्म ने जन्म लिया है, भारत में जो धर्म प्रस्फुटित हुए हैं, जागृत हुए हैं, पैदा हुए हैं, उन सभी धर्मों ने प्रारंभ से ही प्रेम, इंसानियत, सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसा की बात की है। भारतीय धर्म अहिंसा को परम धर्म के रूप में स्वीकार करता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सब हिंदूवाद में हैं, मुस्लिमवाद में हैं, सिखवाद में हैं, ईसाईवाद में हैं, बौद्धवाद में हैं, सबसे पहले हम भारत के नागरिक हैं और भारतीय हैं। हमारा जन्म यदि भारत की वसुंधरा पर हुआ है तो सबसे पहले हम भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हमारा ये नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि हमारी जो मातृभूमि है जिस पर हमारा जन्म हुआ है, हम उसकी सुरक्षा के लिए, उस भूमि की शांति के लिए और उस भूमि के गौरव के लिए और उसके सम्मान के लिए अपने प्राणों तक की बलि देते हैं। आज ये आयोजन मुझे आंतरिक रूप से लग रहा है कि एक आयोजन गांधी शांति प्रतिष्ठान से शुभारंभ हो रहा है। महात्मा गांधी जी ने पूरे देश भर में घूम घूम करके तमाम यात्राओं के माध्यम से शांति की बात की, अहिंसा की बात की। और इस कार्यक्रम का नाम है सद्भावना। हमारे मनोविचार जब हमारे व्यवहार में जागृत होते हैं, सद्भावना से जीवन में सदाचार आता है। जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारी भावना होती है, वैसे हमारे विचारों से व्यवहार बन जाता है। तो सद्भावना से जीवन में सदाचार आता है और जब जीवन में सदाचार आता है तो जीवन में समन्वय की भावना पैदा होती है, आपसी एकता, भाईचारा पैदा करने की भावना होती है। और जब समन्वय की भावना पैदा होती है तो समन्वय ही आगे चल करके विश्व शांति का सूत्रपात करता है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का संदेश दिया। हम सब जानते हैं कि हम स्वयं जिएं और किसी के जीवन जीने में बाधा और व्यवधान पैदा ना करें। इस संसार में प्रत्येक प्राणी को जैसे हमें जीने का अधिकार है, ऐसे ही उस प्राणी को भी जीने का अधिकार है। चाहे वो छोटा सा चींटी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, हर एक जीव को जीने का अधिकार है। हमारे यहाँ तो जीव दया की बात की गई है। प्रत्येक जीवन जीने को हमारे यहाँ सम्मान दिया गया है। एक छोटी सी चींटी भी यदि हमारे सामने से गुजरती है तो हम अपना रास्ता बदल लेते हैं, हम उसके प्राणों को भी हरण नहीं करना चाहते। क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा को इस संसार में यदि जन्म मिला है तो उसे जीने का भी पूरा अधिकार है। और आज इस मंच से मैं यही भावना आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि भारत की जो अस्मिता रही है, जो आपसी सद्भावना, आपसी प्रेम, यहाँ का जो गौरव रहा है, इसे हम कभी सोने की चिड़िया कहा करते थे। यहाँ पर हर गली गली में फूलों की बहार और फूलों की मकरंद से गलियां सुशोभित हुआ करती थीं। आज उन गलियों में रक्तपात हो रहा है। निश्चित रूप से ये भारत माता के ऊपर कलंक पोता जा रहा है। आज मैं इस मंच से और इस कार्यक्रम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी तत्व हैं जो धर्म के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं, उन लोगों को तत्काल धर्म से निष्कासित किया जाना चाहिए, समाज से निष्कासित किया चाहिए, ताकि किसी भी धर्म विशेष पर कोई आपत्ति ना आए। आज ये आयोजन
एक ऐसा आयोजन है, एक ऐसी क्रांति का सूत्रपात करेगा जो आगामी समय में विश्व शांति के लिए एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस कार्यक्रम के लिए भी शुभकामनाएं और साथ ही साथ एक प्रेरणा आप सभी के लिए कि हम अपने आस पड़ोस में, अपने नगर में, अपने गली मोहल्ले में यदि कोई भी व्यक्ति जो धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने की तैयारी कर रहा है, हम उसको समझाएं, उसको समझा करके और उसके धर्म के पाठ सिखाएं। मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ, तभी हम वास्तविकता में भारत में शांति का सूत्रपात कर सकते हैं। ओम शांति, ओम ब्रह्म। बाइबल में किस्सा है, बहुत अच्छा किस्सा है यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के पास एक औरत को लेकर के आए, पकड़ के एक औरत को पकड़ के लेकर के आए। वहाँ के कुछ सत्ताधारी धर्मगुरु लोग थे जो उस समय में हुआ करते थे, वो लेकर के आए और कहने लगे कि देखो यीशु, ये औरत जो है गुनाह करती पकड़ी गई है। मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा, सब समझदार है। वो कहने लगे कि देखो यीशु, ये औरत जो है गुनाह करती पकड़ी गई है। और लिखा है, खुदा कलाम में लिखा है कि मतलब उस समय की शर्त में कि अगर ऐसी औरत पकड़ी जाए तो उसको क्या करो, पथराव करके मार डालो। ऐसी औरत को क्या करो, पथराव करके मार डालो। पीछे से लोग क्या कहा, मार डालो। हालांकि यीशु जानता था कि कानून ऐसा कहता है, उस समय का कानून ऐसा कहता था कि ऐसी औरत को मार डालो। मगर यीशु ने एक बात कही और बहुत अच्छी बात कही। आप लोग फिल्मों में भी ये बात सुनते होंगे, कई नेताओं से बात सुनी होगी, मगर ये जो बाइबल है ये नेता और फिल्मों से बहुत पुरानी है ना। सो इसमें एक बात लिखी कि यीशु ने कहा कि जिसने गुनाह ना किया हो, जिसने पाप नहीं किया, वो पहला पत्थर मारे। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। सब ने अपने गिरेबान में झांका और सब ने अपने पत्थरों को अपने जेब में डाल लिया, क्योंकि किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं गुनाह किया था। चाहे वो मुंह का गुनाह हो, चाहे वो सोच का गुनाह हो, चाहे वो हाथों का गुनाह हो। गुनाह बहुत तरीके के होते हैं। हम तो कहते हैं जी हमने तो अभी तक किसी को मारा ही नहीं, हत्या ही नहीं करी, तो हम कैसे गुनाहगार हुए? नहीं, आपके कुछ शब्द ऐसे थे जो आपने बोल दिए, उसने नफरत फैला दी और उस बंदे ने जाके किसी को मार दिया। हमारे यहाँ एक बाइबल में एक बात लिखी हुई है, मैं वो आपके साथ बात लेना चाहूँगा। आपको बड़ा अच्छा लगेगा इस बात को सुनकर। लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमें अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। आप समझ रहे हैं, अधिकार था यीशु के पास, क्योंकि यीशु ने गुनाह नहीं किया था। अधिकार था, वो पत्थर मार सकता था, मगर उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। उसने वहाँ पे प्रेम को प्रदर्शित किया, उसने वहाँ प्रेम को बांटा, उसने वहाँ प्रेम को दिखाया। और जितने लोग वहाँ पे थे वो भी क्या सीख के गए होंगे? उन्होंने देखा होगा कि यीशु के पास अधिकार था, मगर उसने अपने अधिकार का फ़ायदा नहीं उठाया, मगर अधिकार को उसने दबाया और क्या करा, प्रेम को बांटा। मैं मान सकता हूँ कि आपके पास अधिकार होंगे कि हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा खाली मस्जिद और चर्च तोड़े जा रहे हैं। आए दिनों मैं न्यूज़ फेसबुक पे देखता हूँ मंदिर भी तोड़े जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक हमारी विचारधारा है कि किसी एक पर्टिकुलर समाज को ही देखा जा रहा है। सबके साथ जिसको जहाँ मौका मिलता है वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहता है। सिर्फ जो यहाँ पे सारा खेल चल रहा है वो यही चल रहा है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहता है, प्रेम बांटना तो चाहता ही नहीं है। और अपने घर में भी प्रेम नहीं बांट रहा है, क्योंकि जो वो बोएगा वही तो लोग भी काटेंगे, उसका परिवार भी काटेगा। आज हमें ज़रूरत है कि अपने अधिकारों को हम पीछे रखें और सबसे पहले हम प्रेम को बांटें, क्योंकि बाइबल बताती है, एक बात बताऊंगा आखिरी, बाइबल बताती है कि जब मैंने पिछली बार भी बताई थी वाली बात कि जब तू कुर्बानी करने मेरे पास आए और तेरे भाई से तेरा टंटा हो, बाइबल में यही वर्ड लिखा हुआ है, यदि तेरे भाई से, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, यही लिखा हुआ है, यदि तेरे भाई से तेरा टंटा हो तो जाके पहले अपने भाई से सुलह कर लेना, तब जाके तेरी कुर्बानी कबूल होगी। और जब खुदा ऐसी कुर्बानी को कबूल नहीं कर रहा तो हम कैसे ऐसे लोगों को कबूल कर लेते हैं? एक दूसरे के साथ अपने अधिकार नहीं, प्रेम को बांटें।
खुदा आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे। से पहले सलाह मशवरा किया और तारीख तय किया हज़रत मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब के मौजूदगी में, बल्कि इनके फ़ोन से ही पहली बात नहीं। अफसोस ये रहा कि किसी ज़रूरी मसरूफियत की बुनियाद पर वो नहीं आ सके, जो प्रोग्राम में एक और थोड़ा सा जान आ जाता उनकी मौजूदगी से तो मेरी भी हौसला अफजाई होती और लोगों की भी हौसला अफजाई होती। लेकिन मुझे खुशी है, अभी आपने सुना हमारे जैन मुनि ने जो बातें रखी, पूरा निचोड़ आपके सामने रख दिया। बेशक मैं आभार प्रकट करता हूं इनका, ऐसे धर्मगुरुओं की आवश्यकता इस देश में है जो बिल्कुल खुले मन और खुले दिल से आपके समक्ष अपनी सारी बात रखें और एक अच्छा राह लोगों को मिले। मैं आदर और सम्मान के साथ सरदार प्रीतम सिंह जी जो यूनाइटेड सिख के अध्यक्ष हैं, उनसे विनती करता हूं कि वो आए और अपनी बात आपके बीच रखें। जोरदार तालियों से सरदार प्रीतम सिंह जी का आप स्वागत करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग। तो जैसे ही मेरे यहाँ सारे भाई बैठे हैं, जो भी श्रोता हैं यहाँ पे, और मैं एक स्टार्ट करता हूँ अपना। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। यहाँ सब एक से पैदा हुए हैं और एक में ही समाएंगे हम। तो ये हमारा तो मेन तो यही है, हम दुनिया में आए हैं और एक में समाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे जो हमें गुरबानी में सिखाया गया है, ना को बैरी नहीं बेगाना सगल श्रेष्ठ हमको बनाई। जितनी भी जो खलकत है वो सब हमारे अपने हैं, यहाँ कोई अपना और पराया नहीं है यहाँ पे। तो अभी जैसे आपने कोविड में देखा होगा कि कोविड के अंदर हमने यूनाइटेड सिख ने जो ऑल ओवर इंडिया में काम किया, जो डेड बॉडीज़ की जो सेवा थी वो हमें मिली। अपने लोग अपने बॉडी, घर के बच्चों की बॉडी उठाने को, अपने पेरेंट्स की बॉडी उठाने को तैयार नहीं थे। तो यूनाइटेड सिख के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने घर घर जाके किसी की बिदअत हुई, चाहे वहाँ पे मज़हब नहीं देखा गया, चाहे वो हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे सिख था, चाहे कोई ईसाई था, उसकी बॉडी को लेके क्रिमेशन किया गया वहाँ पे। अभी जहाँ डिज़ास्टर आपको चल रहा है, पाकिस्तान में फ्लड आया हुआ है, पाकिस्तान में यूनाइटेड सिख रजिस्टर्ड है वहाँ पर, और वहाँ पे भी यूनाइटेड सिख अभी वहाँ पे लोगों को राहत पहुँचा रही है, पानी की और राशन की जो भी फैसिलिटीज़ हैं। मेडिकल कैंप चल रहे हैं हमारे वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी। ऐसे ही यूक्रेन में है हमारा। यूक्रेन में पिछले 170 दिनों से हमारी यूक्रेन बॉर्डर्स पे हम काम कर रहे हैं, पोलैंड के अंदर और कीवी के अंदर चल रहे हैं। जहाँ पे ऊपर से आपके 10 मीटर पे या 200 मीटर के ऊपर से बम से शेलिंग हो रही हो, वहाँ पे सेवा करना बहुत ही मुश्किल बात है। तो इसमें एक शेर है हमारा, क्या जब पता होवे दिलां तो छेद होणगे, तो उत्थे जंग ते जाने वाले बंदे कोई आम नहीं होते। वहाँ पे जाने वाले कोई आदमी आम नहीं होते, जहाँ पता है कि मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। तो यह मोहब्बत की बात हो रही है। तो आपको पता है कि हमारा मेन जो टेंपल है अमृतसर है, तो उसकी जो नींव है वो कौन रखी हुई है, वो मियाँ मीर जी ने रखी हुई है। इससे बड़ा मोहब्बत का पैगाम का जो दुनिया को पता ही नहीं है। और वहाँ पे रोज़ शाम को ये गुरबानी गाई जाती है, नाम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। तो जहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है, जहाँ सब धर्मों का सम्मान किया जाता है, चाहे वहाँ हिंदू आए, चाहे मुसलमान आए, चाहे सिख आए, चाहे ईसाई आए। 4 दरवाजे हैं उसके, कोई भी धर्म का लोग कहाँ से भी आके वहाँ पे लंगर छक सकते हैं और गुरबानी से। वहाँ किसी चीज़ की मनाही नहीं है किसी को। सो भी मतलब जैसे यूनाइटेड सिख ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हम 13 कंट्रीज़ के अंदर है, यूनाइटेड नेशन से एफिलेटेड है। तो जहाँ भी कहीं भी ऐसा प्रोग्राम होता है, अभी मेरे को पीछे एक प्रोग्राम पे बुलाया गया जो आरएसएस का प्रोग्राम था। मेरे को नहीं पता था कि वहाँ पर मोहन भागवत जी भी वो भी पहुँच रहे हैं वहाँ पे। तो मैं भी वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर स्पीच हेट्स चल रही थी, सारा दूसरे धर्म के बारे में बोला जा रहा था। जब मेरी बारी आई तो मैंने वहाँ पर जाके वही सलाम वालेकुम बोला, तो सबके चेहरे देखने वाले थे, ये किस बंदे को बुला लिया हमने यहाँ पे, जो आज यहाँ पर हमारी स्टेज पे आ गए मोहब्बत की बात कर रहा है। तो ऐसे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स जी, आपस में सबको मोहब्बत से रहना चाहिए। अभी पंजाब में भी चल रहा है कि क्रिश्चियनिटी के ऊपर चल रहा है कि बहुत ज़्यादा, मगर जो पास्टर्स हैं उसके ऊपर भी बैठ के अभी काफ़ी बात हो रही है कि क्या चल रहा है वहाँ पे। देखो, सबको मिल के जो भी दुविधा आती है, अगर कुछ भी आता है तो मिल बैठ के इसको करना चाहिए। एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं फैलानी चाहिए।
अभी हमारा एक पीछे एक मेडिकल कैंप था अफ़गानिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान एम्बेसी के अंदर। तो हमारा 18 तारीख को मेडिकल कैंप था और 19 तारीख को कैंप था और 18 तारीख को काबुल के अंदर गुरुद्वारे पे हमला हो गया और उसमें 2 लोग शहीद हुए। एक जो गुरुद्वारे का ग्रंथी था और एक जो गनमैन था जो सिक्योरिटी कर रहा था वो था। जो गुरुद्वारे का ग्रंथी था तो वो सिख था और जो शहीद हुआ वो एक मुसलमान था वहाँ पे। ये आप मोहब्बत, तो ये बात हमें जब मेरे को मेडिकल कैंप था तो अफ़गानिस्तान एम्बेसी से फ़ोन आया कि आप यहाँ पर आके अभी कैंप लगाएंगे आपके यहाँ पे, तो क्योंकि काबुल के अंदर हमला हुआ है और गुरुद्वारे में हमला हुआ है तो आप तो लोग आएंगे नहीं। मैंने उनको यही जवाब दिया एम्बेसी वालों को, मैंने कहा देखो जिनका काम है नफ़रत फैलाना वो फैला रहे हैं, हमारा काम मोहब्बत के लिए है तो हम काम मोहब्बत के लिए यहाँ खड़े हैं। जिसको कुछ भी ज़रूरत है हम कभी ये डिफ़ाइन नहीं करते ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। जिसको जो ज़रूरत है वो भगवान की कृपा से जहाँ हम कैपेबल है हम वहाँ जाके सेवा करते हैं, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, क्योंकि सारी दुनिया हमारी अपनी है, यहाँ कोई पराया नहीं है। और हमारी अरदास में तो ये हमेशा अरदास में बोला जाता है नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला, तो उस मॉडल पे चलते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।